अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फिर ये एक नया दिन है और एक नई सुबह थी। और जस्ट मुझे मैं जल्दी जल्दी से जो भी मेरे सीरियल्स थे जो कि हेल्दी होते हैं, यूजुअली मैं वीटाबैक्स लेती हूँ और उसके अंदर मैंने योगर्ट डाला था और कुछ आपको नज़र आ रहा होगा इंजीर थी जो कि सॉफ्ट वाली थी, और एप्पल ऐड किया था और बहुत ही हेल्दी सा बनाकर, और साथ में एक चाय का कप जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। तो बस ये लेकर क्योंकि ना आज मैं बड़ी रिलैक्स थी, आप लोगों को पता है कि दावत थी तो उसका खाना भी था, तो आज मुझे कुछ कुकिंग नहीं करनी थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं कुछ और कर लेती हूँ, कोई और काम निपटा लेती हूँ। तो जस्ट मैंने बस ब्रेकफास्ट लिया और मैं निकल पड़ी घर से असमारा को लेने के लिए ना, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं घर पे। ये मेरी डेली की रूटीन है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हर दिन मैं क्या शेयर करूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ें स्किप कर देती हूँ। और आज जैसे कि देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा रेनी हो रहा था आज का वेदर, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये। खैर, हर मौसम अल्लाह की तरफ से होता है, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, और हमें इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन बस उस हिसाब से ना अचानक से हो जाती है। और फिर वैसे तो मौसम की आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बगैर चेक किए निकलती हूँ। तो खैर, असमारा को लेकर आ गई थी और इसने कल का बचा हुआ जो था वो चाउमिन था, वो खाया था। इसकी आदत है ना एक, कि ये ना हमेशा उसके अंदर लाइक केचप भी डालेगी और भी चीज़ें ऐड करेगी, तो उसको जो है वो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा ना, मतलब ये केचप की फ़ैन है, इसको केचप बेइंतहा पसंद है। तो बस इसने ये खाना था। इस्माइल ने कहा कि मामा मुझे थोड़ा सा, उसने तो वही खानी थी, लाइक सीरियल ही लेना था, क्योंकि ये एक्चुअली बच्चे लंच जो है वो स्कूल से ही करके आते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद, हर 2 आवर्स के बाद, आपको पता है बच्चों को कुछ ना कुछ देना होता है क्योंकि इनको भूख लग जाती है। तो फिर क्योंकि सब कुछ खाना वाना बना हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ड्रॉप कर दें ईकिया पे। यहाँ पर ईकिया कहते हैं ना, वैसे आइकिया ना, इंग्लिश में वैसे इसको आइकिया कहते हैं। तो असमारा को लेकर बस मैं यहाँ पर आ चुकी थी आइकिया। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और काफ़ी देर से जो है वो मैं इसको टाल रही थी कि बस आज लूँगी तो कल लूँगी। क्योंकि हस्बैंड ने भी लाइब्रेरी जाना था, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब आप लोग देखें ना, इतनी मुसीबत आ गई है हर जगह कि आपको हर जगह जो है वो आपका अपने मोबाइल ऐप से जो है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है, पहले उसका वैक्सीनेशन का, एंड देन वो अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है। मतलब इतनी प्रॉब्लम, पहले बस आप जाते थे और फिर अचानक से घुस जाते थे, कोई आपको इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो हस्बैंड इन चीज़ों से बहुत घबराते हैं, और वैसे भी आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 3G सिस्टम था। यानी कि आपने या तो टेस्ट करवाया हो, या फिर आप फुली रिकवर्ड हो कोरोना से, या फिर आपकी वैक्सीनेशन हुई भी हो। तो मेरे हस्बैंड जो है एक्चुअली वैक्सीनेशन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो जस्ट फिर उन्होंने जो है वो नहीं लगाई हुई थी अभी तक, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ आइकिया पे, और तुम लोग जो है जो तुम लोगों को चाहिए वो ले लो। तो बस मैं मुख्तलिफ़ जगह घूम रही थी। कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, बेसिकली मुझे जो है वो किचन से चाहिए थी। और इसके अलावा मेरे जो वो है ना, जो मेरे बाथरूम है उसका जो है नीचे का, जो यहाँ पर कहते हैं उसको उल्टा श्रंक ना, उसकी जो कैबिनेट है ना, वो ख़राब हो चुकी थी। एक्चुअली हम लोग यहाँ रहते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब वो ऐसी हालत में हो गई है कि उसको मुझे चेंज करना लाजिम है ना। तो वो क्योंकि काफ़ी अरसे से यूज़ हो रही थी, बच्चों का घर होता है तो उसका एक डोर निकल कर आ गया था, तो मैंने कहा कि वो आप किसी से बनवाएं, इससे बेहतर होता है यहाँ पर कि आप नया जो है वो ख़रीद लें। तो यहाँ पर सारे काम इस तरह के आपने देखे ही अकेले ही करने होते हैं, और बहुत आसान होता है, लाइक इतना मुश्किल नहीं होता। आप अकेले भी, एक औरत होते हुए भी आप सारे काम जो हैं वो इस तरह के कर सकती हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा देर मैं और भी रुक रही थी, क्योंकि अम, इसके बराबर में भी एक शॉप है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आप घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, लाइक होते हैं ना कि स्क्रू ड्राइवर, स्क्रूज़ वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर, और इसके बराबर वाली शॉप में आपको मिल जाती हैं, लाइक पेंट करने के लिए चीज़ें, जो भी आप डेकोरेशन या आपको रेनोवेशन के लिए चाहिए होती हैं अपने घर की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से जो है वह अवेलेबल होती हैं। मतलब आइकिया की तो बात नहीं कह रही मैं, आइकिया में तो यूजुअली आपकी जो हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं आप वही ले सकते हैं, लेकिन इसके बराबर में यहाँ पर जर्मनी में होती है एक शॉप, OBI करके ना, या बाउमार्ट होती है। तो इस तरह की चीज़ों में हर वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है जो कि आपको अपने घर की रेनोवेशन के लिए चाहिए होती हैं।
तो मैं एक्चुअली ढूँढ रही थी और मैं पूछते-पाछते यहाँ पर पहुँची क्योंकि इसके मुझे Unterschrank लेना था, वॉश बेसिन Unterschrank कहते हैं यहाँ पर इसको, जर्मनी में, जो कि एक आई थिंक इंग्लिश में इसको कैबिनेट्स कहते होंगे ना, जो लाइक बाथरूम में जो नीचे की तरफ हम कैबिनेट लगाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा IKEA का ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ की मैचिंग की चीज़ें लेते हैं। बाज़ औक़ात आपको आइडियाज़ नहीं होते, तो आप जस्ट देखकर उसकी मैचिंग की चीज़ें ले सकते हैं ना, सोप जो भी है इस तरह ना। तो इन दोनों में से मैंने एक पिक किया था और फिर वहाँ पर इसके नंबर आप जैसे कि रेड कलर का देख रहे हैं, इसको मैंने फिर वो किया, मोबाइल से सेव किया इसका नंबर, और इसको लेने के लिए कहीं और जाना था। तो ऐसा नहीं है कि आप यहीं से ही उठा लें और आराम से जा सकते हैं। इस तरह की थोड़ी सी जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनके नंबर मेंशन होते हैं इनके पास, क्योंकि मुझे घर में ना लाइक बहुत महंगा वाला कोई नहीं लेना था, जस्ट काम के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ना सस्ता ही उठाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं तो फिर आप उसको फेंक कर नया भी ला सकते हैं, और इतने अरसे तक आई थिंक यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो बस मैं और अस्मारा सर्च करते हुए इसको यहाँ तक पहुँच चुके थे। जो ये इसकी जगह है, यहाँ पर जो है वो सारी इसकी नंबर के पॉइंट से रखा हुआ था कि आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए। तो हमने फिर फाइनली अपना नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हो गया यूँ कि अस्मारा मैडम बहुत भूखी हो चुकी थी और हम कैंटीन में जाना और फिर दोबारा से दिखाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों में ना। तो इसके बाहर ही एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई होती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जहाँ से हमने जस्ट इसको पोमस दिलाया, जिसको यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ आप लोग इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पर पोमस कहते हैं, और एक बहुत अच्छा सा बगेट था, लाइक उसमें जस्ट केज़ी चीज़ वगैरह डली हुई थी। और फिर ये भी था कि आप अंदर भी नहीं खा सकते, तो मैं और अस्मारा बाहर आए। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं यहाँ से मेरी जो किचन का काउंटर है ना उसकी एक मुझे उसके लिए ना कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी, लाइक मैं ढूंढ रही थी काफ़ी अरसे से कि कोई वाटर प्रूफ मुझे चीज़ मिल जाए। तो ना मैं यहाँ पर आई हुई थी, उसके ऊपर जो है वो फोलिए कहते हैं यहाँ पर उसको चढ़ाने के लिए, तो मैंने जस्ट उसका ये ख़रीद लिया था, क्योंकि हाफ़ मैंने लगाया था और मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि हम पूरा कैबिनेट तो चेंज कर नहीं सकते, हमारा अपना घर तो है नहीं, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ जस्ट उसको थोड़ा सी एक नई सी लुक आ जाएगी। तो मैंने उसका जो काउंटर टेबल है उसका जो है वो कवर ले लिया था यहाँ से, और ये बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, लाइक इसमें खुद ब खुद ही ये जो है वो चिपक जाता है उसके साथ, और कुछ दिनों के लिए थोड़ी नीट लुक आ जाती है। और फिर जब हो तो आप उसको रिमूव करें, फिर नया ख़रीद लें। थोड़ा थोड़ा सा इतना लाइक चीप नहीं होता, थोड़ा ही एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ी सी रेनोवेशन जो है वो घर में इस तरह से हमें करती ही रहने चाहिए। बस फिर दोबारा मैं IKEA के अंदर जो है वो सारे प्रोसेस करके गुजरी, क्योंकि अस्मारा मैडम को वॉशरूम जाना था। आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ निकलो तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो फिर मैं इधर से किचन की कुछ चीज़ें देख लेती हूँ। मज़ा बहुत आता है एक्चुअली मुझे इस तरह ना, कुछ ना भी लेना हो तो विंडो शॉपिंग के लिए। लेकिन आज तो मुझे कुछ लेना था और मैंने कहा था इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि खाना तो मेरा बना हुआ है। तो जस्ट मैं बाहर आ गई, और फिर अस्मारा तो बहुत देर के लिए वो चाहती है बस जो बेकिंग की जगह है ना, जहाँ पर बेकिंग के आइटम्स मिलते हैं, उसके पैन्स एंड वो सब चीज़ ना, तो वो चीज़ें लेना चाहती है। तो उसको जितना भी टाइम लगा दें तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि मामा ये भी ले लेते हैं वो भी। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि बेटा यहाँ पर इतनी चीज़ें तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं हम, तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं होती ना। लेकिन उसकी उसके लिए, क्योंकि वो भी आई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकी। बहुत अच्छे टिन्स होते हैं, मतलब इनके ना स्पेशली जो लाइक किचन के यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत ही मुझे पसंद है ना, लाइक आप यहाँ से ले लें और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होते हैं, और आप आसानी से जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी एक्चुअली मेरे पास 2 तवे रखे हुए थे, और यहाँ पर बहुत अच्छा ना तवा आया हुआ है एक ना, जो जो पैन कहते हैं, जिसके अंदर हम टॉर्टिलाज़ बनाते हैं, जिसके अंदर हम रोटियाँ बनाते हैं, और यहाँ के हिसाब से आप ब्रोड कह लें, तो बहुत अच्छा आया हुआ था। लेकिन इतनी चीज़ें घर में हैं तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इस तरह से मैं ना जब बहुत ज़्यादा जब तक चीज़ बिल्कुल ख़राब ना हो जाए ना, मेरी आदत है कि मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। तो मेरी आदत है। देखिए कितना प्यारा सा ये तवा आया हुआ था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और मैं इस तरह का, देखते हैं आप, यूजुअली शॉप्स में आपको इतने नहीं मिलते, और अमेज़न वगैरह पे आप देख सकते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मैं इसकी ना प्राइस टैग लेना भूल गई कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। बस फिर वो करके हस्बैंड आ गए लेने के लिए, और फिर हम लोग बाहर घर आ चुके थे, और कल का बचा हुआ जो हमारे पास खाना था हम वो खा रहे थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही यम्मी बना था, और सबको बहुत पसंद आया था। और बस ये बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो अब कुछ और तो बनाने का था नहीं, तो इसलिए मैंने इतनी हिम्मत की कि मैं निकल गई। फिर दूसरे दिन वीकेंड था तो फिर इतनी सारी फ्रूट की कटिंग हो गई थी, हम लोग मूवी नाइट चल रही थी, तो बस। और ये आखिरी मेरा अमरूद बच गया था पाकिस्तान का, तो बस ये मैंने खाया था, इसके अंदर डाल दिया था। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।